तेरी गली में जो बिस्तर लगाए बैठे गए। अगर आपका मिजाज यही है सुनने और एक दूसरे के करीब होने का तो कोई बात नहीं। जैसे मजरूह सुल्तानपुरी एक मुशायरे में शेर पढ़ रहे थे, तो पहला शेर उन्होंने पढ़ा तो किसी ने कोई दाद नहीं दी, दूसरा शेर पढ़ा उन्होंने तो लोग खामोशी अख्तियार कर लिए। तो मजरूह सुल्तानपुरी कहते हैं कि हजरात बाकी शेर भी ऐसे ही है। तो मैं जितनी मेहनत से बोलना चाहता हूँ उतनी मेहनत से अपनी आवाज को यहाँ तक पहुँचा दें आप बस। तेरी गली में जो बिस्तर लगाए बैठे गए। अगर मेरी आवाज कमजोर है तो मेरी आवाज के लिए सहारा बन जाए ना भाई। तेरी गली में जो बिस्तर लगाए बैठे गए। अगर सबकी आवाज आएगी तो मैं आगे बढ़ूंगा इंशाअल्लाह। तेरी गली में जो बिस्तर लगाए बैठे गए। इतनी बड़ी महफिल हो तो मेरे ख्याल से निजामत के हवाले से बहुत जल्दी गुजर जाना चाहिए। तेरी गली में जो बिस्तर लगाए बैठे गए। किसी आदमी ने आपको मना किया है क्या भाई कि आपके यहाँ के सुनने का मियार ही यही है? जैसे एक साहब साइकिल सवार कहीं जा रहे थे, इत्तेफाक से उनके पायजामे का निचला हिस्सा चैन कवर में फंस गया, वो गिर गए, बहुत बुरी तरीके से उन्हें चोट आई। तो एक आदमी ने कहा कि चचा आप गिर गए हैं। तो चचा ने कहा कि इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है, मैं हमेशा इसे उतरता ही हूँ। समझ रहे हैं आप? तो अगर आप इसी तरीके से सुनते हैं तो कोई बात नहीं। कि तेरी गली में जो बिस्तर लगाए बैठे थे। इसके बाद आने वाला शेर बहुत बड़ा है, जरा ऊंची आवाज में बोल दें लब्बैक या रसूल अल्लाह। अगर दोनों हाथ सलामत हो तो उठा के बोल दें लब्बैक या रसूल अल्लाह। बताइए आप इतना अच्छा बोलते हैं उसके बावजूद भी आराम से बैठे हुए हैं। जब कोई आराम से बैठ जाता है तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं आपको बिल्कुल अपने ही तरीके से देखना चाहता हूँ कि तेरी गली में जो बिस्तर लगाए बैठे गए। तेरी गली में जो बिस्तर लगाए बैठे हैं वो दोनों हाथ जहां से उठाए बैठे हैं। और उबैदा जंग का मैदान जरूर जीतेंगे, उमर जमीन पे मुसल्ला बिछाए बैठे हैं। जंग का मैदान जरूर जीतेंगे, उमर जमीन पे मुसल्ला बिछाए बैठे। आप लोग भी कह लीजिए भाई, उमर जमीन पे मुसल्ला बिछाए बैठे हैं। और ऊंची आवाज में उमर जमीन पे मुसल्ला बिछाए बैठे हैं। अब एक शेर पढ़ता हूं मैं शायरी के हवाले से। इस नहज पे बात बहुत मुश्किल से लोगों ने की है। अगर ये मेरी जमात के उलमा यहाँ खामोश हो गए उस शेर पे तो आप यही सो जाइए। एक शेर पढ़ता हूं कि तेरी गली में जो बिस्तर लगाए बैठे गए वो दोनों हाथ जहां से उठाए बैठे गए। उबैदा जंग का मैदान जरूर जीतेंगे, उमर जमीन पे मुसल्ला बिछाए बैठे गए। और निकाल लेंगे जहन्नम से अपनी उम्मत को, हुजूर आस्तीन अपनी चढ़ाए बैठे गए। जहन्नम से अपनी उम्मत को हुजूर आस्तीन अपनी चढ़ाए बैठे गए। कोई आदमी अपने हुजूर से मोहब्बत करता हो तो नारा लगा दे यार, थोड़ा सा आराम कर लो माशाअल्लाह। कोई है इसमें? अरे अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। आखिरी शेर बाकी है, पढ़ दूं क्या भाई? पढ़ दूं? तेरी गली में जो बिस्तर लगाए बैठे गए वो दोनों हाथ जहां से उठाए बैठे गए। मैं महमूद गजनवी की बात नहीं करता, वो तो आपने वाकयात बहुत पहले सुना होगा आपने। मैंने अल्लाह का शुक्र है कि चेचेनिया के राष्ट्रपति रमजान कादिरोव को मैंने अपनी निगाहों के सामने मदीने शरीफ में झाड़ू लगाते हुए देखा। वो बार बार हुजूर की बारगाह की तरफ बढ़ के कह रहा था अस्अलुका शफा या रसूल अल्लाह, अस्अलुका शफा या रसूल अल्लाह। यही वो जुमला है जो पढ़ते हुए वो आगे बढ़ रहा था। बस इसी तरफ मेरा शेर का इशारा है कि तेरी गली में जो बिस्तर लगाए बैठे गए वो दोनों हाथ जहां से उठाए बैठे गए। उबैदा जंग का मैदान जरूर जीतेंगे, उमर जमीन पे मुसल्ला बिछाए बैठे गए। और निकाल लेंगे जहन्नम से अपनी उम्मत को, हुजूर आस्तीन अपनी चढ़ाए बैठे गए। और जमीने कुए मोहम्मद की दिलकशी देखो कि बादशाह भी कंबल बिछाए बैठे गए, कि बादशाह भी कंबल बिछाए बैठे गए, कि बादशाह भी कंबल बिछाए बैठे गए। दरे रसूल पे जाने की कोशिशें कर लो, दरे रसूल पे जाने की कोशिशें कर लो, यहीं खुदा को मनाने की कोशिशें कर लो। बाकी फैजान शाही साहब के दिल की आवाज़ थी, मैं उसे बताना चाहता हूँ कि दरे रसूल पे जाने की कोशिशें कर लो,
यही खुदा को मनाने की कोशिशें कर लो, बुलंदियां मुझे नाते नबी ने बख्शी है, गिरा सको तो गिराने की कोशिशें कर लो। बुलंदियां मुझे नाते नबी ने बख्शी है, गिरा सको तो गिराने की कोशिशें कर लो। अल्लाह हुजूर की नात पढ़ने वालों से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। नात पढ़ने वाला आदमी मेरे भाई उसी दिन कामयाब हो जाता है जिस दिन वो ठान लेता है कि आज से मुझे मदीने वाले की नात पढ़नी है। वरना पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में एक अजीम नात है, अच्छा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में एक अजीम नात खां है, उवैस कादरी उसका नाम है। नात खानी के हवाले से अल्लाह का शुक्र है कि उसे चांदी के सिक्कों से लोगों ने तोल दिया। ये जिगर मुरादाबादी को हैदराबाद के निज़ाम ने चांदी के सिक्कों से तोल दिया था। ये हुजूर की नात पढ़ने वालों के लिए दुनिया और आखिरत दोनों में बनाई है। बाकी जितने लोग वहाँ खड़े हुए हैं, मैं इस अजीम शान महफिल नूर के बानी मबानी और मोहतमीम और कमेटी के तमाम अरकान से गुजारिश करता हूँ कि उनको ला करके इस कैंपस के हवाले कर दें। वरना जिन लोगों को नहीं आना है मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि मेरी निगाहों से इतनी दूर चले जाएं आप कि मेरी नज़रें आपका पीछा करते करते थक जाएं। करीब 25 दिन हो गए मई के महीने में, बस आपको देख करके आपको बिठाने की कोशिश करता हूँ। आपकी मर्जी है, जहाँ जगह आपको मिल जाए आप खुदा के वास्ते बैठ जाइए। अगर ये दुकान नहीं लगी होती तो मेरे ख्याल से यहाँ लोग खड़े नहीं होते, वो हुजूर की महफिलों में बैठे होते। लेकिन जितने भी लोग जहाँ भी बैठे होंगे अल्लाह का शुक्र है कि उनकी आंखें अच्छी लगती हैं, उनका चेहरा अच्छा लगता है। अब उनका दिल कैसा है ये इंशाअल्लाह बाद में देखा जाएगा। कि तैबा जाने का अगर कोई इरादा बांधे, आप तो शायरी के हवाले से बहुत मशहूर है। अब शेर के जितने रसियां यहाँ बैठे हुए हैं मैं चाहता हूँ कि वो सुन लें। इको भी बहुत ज्यादा है, माइक की आवाज में बेस भी बहुत है और इसकी आवाज पता नहीं कैसी है, ये मेरा मौला ही जानता है। कि तैबा जाने का अगर कोई इरादा बांधे, कोई जरूरी है कि मैं चिल्ला के शेर पढ़ दूं तो शेर बड़ा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कि तैबा जाने का अगर कोई इरादा बांधे, ऐसे दीवाने सरकार को कितना बांधे। तैबा जाने का अगर कोई इरादा बांधे, मुझे तो बताया गया कि यहाँ के लोग अच्छे शेर पे खुद ब खुद दाद देते हैं। कि तैबा जाने का अगर कोई इरादा बांधे, ऐसे दीवाने सरकार को कितना बांधे। और अहले महशर की खुशी देखने वाली होगी जब नबी आएंगे महशर में अमामा बांधे। महशर की खुशी देखने वाली होगी जब नबी आएंगे महशर में अमामा बांधे। अब एक आखिरी शेर पढ़ता हूँ सुन्नियों के लिए, उसमें खुश होने की अलामत है और वहाबियों के लिए एक मशवरा है। सुने आप, ये बड़े अजीब किस्म के लोग हैं भाई, ये बड़े अजीब किस्म के लोग हैं। एक ही जबान को बार बार अपनी तकरीरों में और वही किताबों का हवाला देते हैं। ये जैसे एक वहाबी मौलवी तकरीर कर रहा था डंडा रख के, उसने कहा कि सुन, अगर तेरे गौस पाक के अंदर ताकत है तो वो बगदाद से आए और मेरे सर पे इस डंडे से मारे वार करें। एक सुन्नी बैठा हुआ था, उसने 2-4 लात मार के कहा बेवकूफ, ये छोटे छोटे काम गौस पाक नहीं उनके गुलाम ही कर लेते हैं। समझ रहे हैं आप? तो मैं आखिरी शेर पढ़ता हूं। हम सुन्नी हैं, हमारे घरों में लोबान, हमारे घरों में नियाज होती है, हमारे घरों में शीरनी का एहतमाम होता है, बुजुर्गों को याद करते हैं, उनको तकलीफ होती है। तो एक मशवरा है, देखें आप। कि तैबा जाने का अगर कोई इरादा बांधे, ऐसे दीवाने सरकार को कितना बांधे। अहले महशर की खुशी देखने वाली होगी जब नबी आएंगे महशर में अमामा बांधे। और सुन्नी बस्ती है महकती है जुमेरात के दिन, जिसको उलझन हो वो दरवाजे पे पर्दा। सुन्नी बस्ती है महकती है जुमेरात के दिन, जिसको उलझन हो वो दरवाजे पे पर्दा बांधे। हजरात आइए अदब और एहतराम के साथ अल्लामा ज़हीरुल क़ादरी साहब ने, उनकी पूरी टीम ने मिल करके, अल्लाह का शुक्र है एक ऐसे खतीब का इंतखाब किया है, इल्म जिसके आस्थाने का पहरेदार है, ज़बान जिसके घर की बांदी है। अल्लाह का शुक्र है कि पूरे हिंदुस्तान में जा करके इस्लाह मुआशरा के हवाले से बहुत मशहूर आदमी है, जिसको दुनिया खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा कमाल अहमद साहब क़िबला अलीमी के नाम से मौसूम करते हैं। आइए नारों से इस्तकबाल कर लें तो मैं उस जात को आपके हवाले कर दूं जिस जात के आने से हमारा भी फायदा है, हमारी नस्लों का भी फायदा है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, कंजुल ईमान कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, कंजुल ईमान कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। मैं चला हूँ बागे तैबा जहाँ मुस्तफा का घर है, जिसे माशाअल्लाह, देखनी वाह, वो वाह। जन्नत मेरे साथ साथ आए।